आज की कक्षा में हम ओम के जाप का विश्लेषण करेंगे। ओम का मानसिक अजप्पा जाप और जाप करके हमें क्या मिलेगा, हम किस उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा निजी अनुभव क्या है। आज जो भी बात होगी मेरे खुद के अनुभव की होगी, किसी के अनुभव की बिल्कुल नहीं होगी, उधार के ज्ञान की बिल्कुल बात नहीं होगी। जो मैंने अनुभव किया है उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। ओम शब्द दो अक्षरों से बना है। ओम और माँ। जब हम श्वास भरते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। मानो श्वास भरा मैंने, पेट मेरा सिकड़ा हुआ है, मूल मैंने लगाया हुआ है, मैंने ओम का जाप शुरू किया, उच्चारण शुरू किया। मैं श्वास भरते भरते ओम का उच्चारण करूँगा। जब श्वास भर जाएगा फिर श्वास निकालते हुए माँ का उच्चारण। बस यही क्रिया है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब तो नहीं है, बहुत सिंपल और साधारण है ये काम, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। जैसे हम शुरू करते हैं ओम का जाप बोलकर। होंठ गोल हो जाएंगे अपने आप। अब जैसे 10 बार मैंने ओम का जाप किया, अब शांत भाव से बैठकर मानसिक अवलोकन करें। मेरे शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ा। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं शरीर के ऊपर इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं हमारे शरीर में एक कंप सा उत्पन्न होता है, एक वाइब्रेशन सी होती है। उस कंप को
उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। एक बार फिर शुरू करते हैं। कम से कम 10 आवृत्तियों के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता जाएगा। मैं औरों की तरह ये नहीं कहूँगा भी बीमारियाँ दूर होती हैं, शारीरिक लाभ मिलते हैं ना। ओम का जाप सिर्फ अध्यात्म की प्रगति के लिए है। इस कंप को महसूस करें जो मेरे शरीर में उत्पन्न होता है जब मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, ओम का जाप करता हूँ। मेरे संपूर्ण शरीर में बिजली सी क्रोध जाती है। आपके शरीर में भी बिजली सी क्रोध जाएगी, बिल्कुल एक तरंग सी उठेगी जब आप ओम का जाप करेंगे। कंप सा महसूस होगा, वाइब्रेशन सी महसूस होगी आपको अपने शरीर में। ओम के जाप का उच्चारण पहले हम बोलकर करते हैं। इसके अभ्यास को बढ़ाते हैं। ये नहीं 5 बार किया बस, इसके अभ्यास को बढ़ाते जाना है। 5, 10, 7, 11, 21, 50, 100। इतना अभ्यास जब हम बढ़ाएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा इसका क्या फ़ायदा है। जब हम ओम का जाप करते हैं, हमारे गर्दन के भीतर इसका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दाएं बाएं मुखमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ईएनटी की जो दिक्कत है ना, बहुत सारी मात्र ओम का जाप करने से ठीक हो सकती है। थायराइड ग्रंथि है जो मेरी, वो एक्टिवेट हो जाती है। कोई दोष रहता ही नहीं थायराइड का, यानी कि गले के दोष रहते नहीं, फूड पाइप के कोई दोष रहते ही नहीं है। फिर मैं विषय से भटक के शरीर के लाभों के ऊपर आ गया। एक बार फिर शुरू करते हैं। कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे, बढ़ाएंगे, इसमें लीन होंगे, तभी इसके प्रभाव को महसूस कर पाएंगे।
जब ओम का उच्चारण करें, जब माँ शब्द का अंतिम शोर आ जाए, जीवा मेरी तालु के साथ स्पर्श कर जाए, जब बार बार जीवा तालु के साथ स्पर्श करती है, इसका प्रभाव सीधा आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ता है। जब हम ओम का जाप करें, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, मूल बंद लगा के रखने का प्रयास, निष्कासन अंगों को सिकोड़ के रखने का प्रयास। जब हम मूल बंद के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, मूलाधार चक्र जागृत होता है। एक बार फिर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, जो जो अनुभव होता ना, मैं वो ही आपसे बोलूँगा। जो कान है ना, कान के भीतर जो पर्दे हैं हमारे, वो आगे पीछे होते हैं ऐसे। जब हमारे कानों के पर्दे आगे पीछे होते हैं ओम के जाप से, कानों की सुनने की शक्ति बढ़ती है। ये निजी अनुभव है, किताबी ज्ञान या उधार का ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। जो कानों के पर्दे वो ऐसे आगे पीछे होंगे। यदि आप इस अवस्था में जाकर महसूस करोगे, तब आपको पता लगेगा भी ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। कानों के दोष समाप्त होते हैं जब हम मूल बंद लगा के ओम का एक श्वास के साथ उच्चारण करते हैं। अपने ध्यान को मूल बंद करके रखा, अपने ध्यान को लेके जाए मूल बंद के ऊपर, पेट खाली किया, ओम का उच्चारण करते करते, ओ का उच्चारण करते करते ऊपर आगे गया आज्ञा चक्र तक। जब श्वास भर गया, प्रयास है मूल बंद लगा के रखने का। फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हर एक चक्र को छूते हुए आज्ञा चक्र, कंठ, हृदय, मणिपुर, विशुद्धि, वापस मूलाधार चक्र पे आ गए। इसी के बीच भ्रमण करना है ओम के उच्चारण के साथ। बस बारंबार इसी चक्रों को छूते हुए अपने रिचार्ज पॉइंटों को, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति का संचार होता है, उन चक्रों को छूते हुए ओम का उच्चारण करना है। 1 और 10 की क्रिया और उसके बाद फिर आगे
हमारी रीढ़ में प्राण शक्ति का संचार होता है, यानी सुषुम्ना मार्ग के भीतर प्राण शक्ति का संचार होता है। जब प्राण शक्ति का संचार होता है तो रीढ़ में एक कंप सा महसूस होता है। कई बार तो ऐसे भी होता है, जब सुषुम्ना मार्ग जागृत हो जाता है उसके भीतर एक प्रकाश की अनुभूति होती है, ऐसे एक ट्यूबलाइट की तरह, जहाँ एक संपंदन सा होता है, जहाँ संपंदन होगा, जहाँ सुषुम्ना मार्ग के भीतर एक रोशनी सी दिखाई देगी। ओम के असंख्य ही लाभ है। यदि किसी किस्म की घबराहट है, तनाव है, जब हम लगातार ओम के जाप का जपा जाप करते हैं, वो तनाव, वो घबराहट दूर होती जाती है। जो मेरा मन हर समय भटकता रहता है, उसकी भटकन समाप्त हो जाती है, मन शांत हो जाता है। एक बार फिर 10 की पौड़ी और चढ़ेंगे ऊपर। शांत। हम भूल जाते हैं ये मुझे कुछ था, मेरी शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कोई रोग था ही नहीं मुझे। हम अपने आप को चुस्त, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं जब हम ओम का जाप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जो हम भटकते हैं, दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे संबंध धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हम अपने भीतर जुड़ते जाते हैं मात्र ओम का उच्चारण करने में से ही। यदि हमें कोई समस्या है, किसी तरह की, रात को नींद नहीं आती, वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं जब हम ओम का जप करते हैं। एक बार फिर 10 की पौड़ी और चढ़ेंगे।
शांत। मेरे फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जब मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, ओम का जाप करता हूँ। मेरी नस नाड़ियों में प्राण शक्ति का प्रवाह होता है मात्र ओम का जाप करने से। जब हम ओम का जाप करते हैं, मन मेरा शांत होता चला जाता है। धीरे धीरे संबंध मेरे ढीले पड़ते जाते हैं। दुनिया से संबंध मेरे टूटते चले जाते हैं। मन भटकता नहीं है। हम कहते हैं मन टिकता नहीं, मन में टिकने लग जाता है। उछल कूद मन की खत्म हो जाती है, उत्तेजना खत्म हो जाती है, उतावलापन खत्म हो जाता मेरा। लोगों से बात करने का फिर मन नहीं करता। क्यों? जब मैं ये अभ्यास बढ़ाता हूँ, ये मंत्र उच्चारण की क्रिया जो 5 या 10 मिनट करने से आपका कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, आजकल मैंने बहुत लोगों को सुना है 5 मिनट करें जी, 5 बार करें, अनगिनत लाभ मिलेंगे। कोई लाभ नहीं मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं वो। 5 बार 10 बार करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। मात्र आप जाबता पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब इसके अभ्यास को आप बढ़ाते चले जाएंगे, अपने समय सीमा को बढ़ाते चले जाएंगे, आज 5 मिनट है, फिर 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, बढ़ाते बढ़ाते इसको घंटों तक ले जाएंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। समय बढ़ाने का एक तरीका और बता देता हूँ। जो ओम का जाप है 108 बार है, जो कितना है, वो 25 मिनट होता है। 108 की माला तकरीबन 25 साढ़े 25 मिनट में होती है। इसको 4 बार कॉपी करके रख लें अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में रख लें, सॉरी। उसको लगा लें, आंखें बंद करें, फिर शांत होकर बैठें, मूल बन लगा के। फिर श्वास भरते हुए इसके उच्चारण को करें। फिर टिकते जाएंगे आप। एक ना दिन कभी ना कभी ये समय आ जाएगा जब आप कहोगे मैं कहाँ था, मैं ध्यान में पहुँच गया। मैंने भी अपनी शुरुआत ओम की जाप से ही की थी। मन शांत होता गया, टिकता गया, फिर मैं उस अवस्था में पहुंचने लग गया धीरे धीरे, जिसको ध्यान कहते हैं। थोड़ा बहुत जाप करना, बैठ जाना, फिर रात को करता था मैं पहले ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होना भी 12 बजे किया, करते करते बैठे बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। जब दोबारा देखा तो सुबह के 2 बज गए। इस तरह ये मेरी लगन बढ़ती चली गई, मैं ध्यान में उतरता चला गया। आपसे भी सभी से अनुरोध है, बहुत ही सहज और सरल मार्ग है, इसके ऊपर चले और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि इस मार्ग के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई आपके पीछे भाग रहा है, ना कोई आपके आगे है। ये आपका खुद का रास्ता है, आपने ये रास्ता खुद तय करना है। ये वो काम नहीं है भी किसी को कह दो कि भाई तू मेरा काम कर दे। ये
ध्यान में आपको खुद प्रवेश करना पड़ेगा। हम बचपन में लट्टू के साथ खेलते थे। लट्टू वो होता था जिसके चारों तरफ रस्सी लपेट कर उसको फेंकते थे। वो लट्टू फर्श के ऊपर घूमता था, उसके नीचे एक पिन होती थी या सुई होती थी, उसके ऊपर लट्टू घूमता था। जब वो लट्टू घूमता था तब वो आवाज़ पैदा करता था। जब उस लट्टू के घूमने की आवाज़ है जो वो होती है, कहते हैं हमारी धरती भी घूमती है। नासा के वैज्ञानिकों ने ये घूमती हुई धरती की जो आवाज़ सुनी है, जो रिकॉर्ड की है, वो ओम की ही आवाज़ है, ओम की ही ध्वनि है। इसलिए जुड़िए इस ओम ध्वनि के साथ। अब बिल्कुल शांत होकर बैठिए। आती जाती श्वास को देखें। बिल्कुल शांत। अब ये कहने की जरूरत नहीं है मन को शांत करो, वो पहले ही शांत है, ओम के जाप से हो चुका है आपका। श्वासों को महसूस करें, बस गहरी लंबी श्वास लेते जाएं, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर ले, बस कुछ ही नहीं करना। आज्ञा चक्र के ऊपर संपंदन को महसूस करें। अपने आप क्रिया होती जाएगी। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश को महसूस करें, एक ज्योत को जगता हुआ महसूस करें। निर्विचार अवस्था है इस समय आपकी, निर्लेप अवस्था है आपकी। अपने आप क्रिया होती जाएगी, कुछ करना नहीं है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया है ध्यान। फिर 2 उंगल भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है अपने आप ही। 10वां द्वार, कंप को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें, प्राण शक्ति को महसूस करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करें 10वें द्वार के ऊपर। इतना आसान और सरल मार्ग है ये। अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करें, देखने का प्रयास सूक्ष्म शरीर को। उठ रहा है ऊपर, 10वें द्वार से उठ रहा है ऊपर बाहर की ओर। एक पिन से बाहर की ओर फैलता जा रहा है। एक बिंदु से जैसे फुहारा निकलता है ना, बस पानी निकलता है, इसी तरह से 10वें द्वार से आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूक्ष्म शरीर बाहर की ओर भागता है, फिर आकाश की ओर। निकल गया बस, फिर फूल शरीर नीचे बैठा है।
पहुंच गए। आकाश तत्व में, जिसका आपका कोई रंग नहीं है, वही शरीर आपका हो गया। पानी रे पानी तेरा रंग का सा। सूक्ष्म शरीर भी बिना रंग का है, ना रंग है, ना मैं हूं ना हूं भी हूं नहीं भी हूं। मिल गया जाके उस आकाश तत्व के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिक्स हो गया, मिल गया। अनुभव करते जाएं। रास्ता सामने है, चलना आपने है। आपका रास्ता मैं नहीं तय करूंगा, आपका रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा। एक मरने के बाद का रास्ता, एक जिंदे जी मरने का रास्ता, ये खुद आपको तय करना पड़ेगा। खो जाएं, विलीन हो जाएं उस निर्विचार निर्लेप अवस्था में। अब कहीं ना मैं शरीर हूं, कौन सा शरीर? ये हाथ, ये अस्थि पिंजर मेरा, ये मेरी पैरों की उंगलियां, ये मेरे होंठ मेरा शरीर है। जिस शरीर के हम दीवाने बने घूमते हैं ना, मात्र कुछ सेंटीमीटर के नीचे, जिसको हम खूबसूरती ऊपर ऊपर कहते हैं, हमारी त्वचा को खूबसूरती कहते हैं, बीच में तो क्या है? मांस, खून, हड्डियां वगैरह कुछ भी नहीं, यही कुछ है बस। खूबसूरती ऊपर ऊपर ही है बस, जिसके पीछे हम दीवाने हैं, जिसको हम कहते मेरा शरीर, मेरा शरीर। जब प्राण निकल जाते हैं ना, लकड़ों के ऊपर रख देते हैं, जलते हुए को भी नहीं देखता कोई, फिर निपटा के घर को आ जाते हैं, भूल जाते हैं कोई था हमारा। दिनचर्या शुरू हो जाती है, खाना पीना वही, हंसना हंसाना। धीरे धीरे आपका नाम मिट जाता है, बस विलीन हो जाती है उस तत्व के साथ। चलने का प्रयास करें इस मार्ग के ऊपर। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज था ओम के जाप के साथ हम ध्यान में कैसे प्रवेश करें। सबसे सहज और सरल मार्ग है जी। आज मात्र विधि बताई गई है, ओम के जाप के साथ कैसे ध्यान में प्रवेश करें। चलना है आपने, मैंने नहीं चलना जी, आप अपना रास्ता खुद तय करोगे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, आपका दिन शुभ हो।